वित्तेश्वर संहिता 14वां अध्याय भस्म धारण की महिमा। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हारे लिए समस्त वस्तुओं को पावन करने वाले भस्म का महात्म्य सुनाता हूँ। भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म और दूसरी स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं। यह 3 प्रकार की होती है, श्रोता, स्मार्थ और लौकिक। श्रोता और स्मार्थ भस्म केवल ब्राह्मणों के ही उपयोग में आने योग्य है। लौकिक भस्म का उपयोग सभी मनुष्य जन कर सकते हैं। ब्राह्मणों को वैदिक मंत्रों का जाप करते हुए भस्म धारण करनी चाहिए तथा अन्य मनुष्य बिना मंत्रों के भस्म धारण कर सकते हैं। उपलों से सिद्ध की हुई भस्म आग्नेय भस्म कहलाती है। यह त्रिपुंड का द्रव्य है। अन्य यज्ञ से प्रकट हुई भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम आती है। जाबाली उपनिषद के अनुसार अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा 7 बार जल में भिगोकर शरीर में भस्म लगाएं। तीनों संध्याओं में जो शिव भस्म से त्रिपुंड लगाता है वह सब पापों से मुक्त होकर शिव की कृपा से मोक्ष पाता है। त्रिपुंड और भस्म लगाकर विधि पूर्वक जाप करें। भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवताओं सहित भगवती उमा और देवी लक्ष्मी ने इनकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्धूलन एवं त्रिपुंड रूप में भस्म धारण की है। महर्षियों, इस प्रकार संक्षेप में मैंने त्रिपुंड का महात्म्य बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय है। ललाट अर्थात माथे पर बोहों के मध्य भाग से बोहों के अंत भाग जितना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका उंगली से 2 रेखाएं करके अंगूठे द्वारा बीच में सीधी रेखा त्रिपुंड कहलाती है। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष देने वाला है। त्रिपुंड की एक एक रेखा में 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित हैं। प्रणव का प्रथम अक्षर अकार, गार्हपत्य अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रियाशक्ति, प्रातः सवन तथा महादेव, ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, मध्य दिन सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आहवनीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, द्वलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन तथा शिव, ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रतिदिन स्नान से शुद्ध होकर भक्ति भाव से त्रिपुंड में स्थित देवताओं को नमस्कार कर त्रिपुंड धारण करें तो भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। भस्म को 32, 16, 8 तथा 5 स्थानों में धारण करें। सिर, माथा, दोनों कान, दोनों आँखें, नाक के दोनों नथुनों, दोनों हाथ, मुंह, कंठ, दोनों कोहनी, दोनों भुजदंड, हृदय, दोनों बगल, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों घुटनों, दोनों पिंडली, दोनों जांघों और पांव आदि 32 अंगों में क्रमशः अग्नि, वायु, पृथ्वी, देश, 10 दिशाएं, 10 दिक्पाल, 8 वसुंधरा, ध्रुव, सोम, आम, अनिल, प्रातःकाल इत्यादि का नाम लेकर भक्ति भाव से त्रिपुंड धारण करें अथवा एकाग्रचित हो 16 स्थान में ही त्रिपुंड धारण करें। सिर, माथा, कंठ, दोनों कंधों, दोनों हाथों, दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों, हृदय, नाभि, दोनों पसलियों एवं
पीठ में त्रिपुंड लगाकर इन 16 अंगों में धारण करें। तब अश्विनी कुमार शिव शक्ति, रुद्र, ईश, नारद और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करके उन्हें त्रिपुंड में धारण करें। सिर, बालों, दोनों कान, मुंह, दोनों हाथ, हृदय, नाभि, उरुयुगल, दोनों पिंडली एवं दोनों पांवों, इन 16 अंगों में क्रमशः शिव, चंद्रमा, रुद्र, ब्रह्मा, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, शिव, प्रजापति, नाग, दोनों नागकन्या, ऋषि कन्या, समुद्र तीर्थ इत्यादि के नाम स्मरण करके त्रिपुंड भस्म धारण करें। माथा, दोनों कान, दोनों कंधे, छाती, नाभि एवं गुह अंग आदि 8 अंगों में सप्तऋषि ब्राह्मणों का नाम लेकर भस्म धारण करें, अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्म धारण करने के योग्य बताया गया है। देश तथा काल को ध्यान में रखकर भस्म को अभिमंत्रित करना चाहिए तथा भस्म को जल में मिलाना चाहिए। त्रिनेत्रधारी, सभी गुणों के आधार तथा सभी देवताओं के जनक और ब्रह्मा एवं रुद्र की उत्पत्ति करने वाले परब्रह्म परमात्मा शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलते हुए माथे एवं अंगों पर त्रिपुंड धारण करें।